राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। उचाना में एक वृद्ध आश्रम है। बाबा भगवान दास सेवा समिति के जो ओनर हैं, जो संचालक है, वो नरेंद्र खटकड़ हैं। तो मेरे साथ एक मरीज बैठे हैं ना। राजवीर सिंह। कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान कौन सा गांव है? नांगलबड़ी। नांगलबड़ी। अच्छा, ये बताओ, जब आप यहाँ आश्रम में आए थे आपकी हालत क्या थी? 0%। सब उठ ही नहीं सकता था। अच्छा। 2 आदमी ला के उठाते थे। और हाथ का क्या हाल था आपका? हाथ पूरा सूजा हुआ था, पूरे में वो पानी बना हुआ था हाथ में। और शुगर कितना रहता था आपका? शुगर रहता था 600। ऊपर देखो। 600 से 800 के बीच में। और अब कितना है? अभी 300 से डाउन रहता है। 300 से डाउन आ जाता है खाना खाने के बाद। तो इसके जख्म भरने के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद का काम करते हैं, डॉक्टर संजय खटकड़ हैं। संजय भाई, बताओ जरा, जब जिस वक्त ये मरीज आपके पास आया था, आपने इनका जो है जख्म भरने के लिए किस प्रकार का कार्य किया और कहाँ तक आपको सफलता मिली? जिस टाइम ये मरीज मेरे पास आया था भाई, उस टाइम इसमें से स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा और गला हुआ था और इसके क्या नाम है, देखा भी नहीं जा रहा था। मास्क लगा के बैठना पड़ता था पास में। अब ये देखो, जो जख्म है ये सारा रिकवर हो चुका है। और इसको हाथ का पता था भाई तेरे को हाथ है या नहीं है? ऊपर देखो, ऊपर देखो, आप बताओ। हाँ। हाथ का पता? भारी भारी लगता था, सिर्फ वजन है कि कोई। हाँ, हाथ का तो नहीं पता था हाथ है कि नहीं है। तो अब कैसा फील कर रहे हो आप भाई? अभी दर्द है, लेकिन आधा सोजन कम हो चुका है। तीनों को आधे से ज्यादा जख्म ठीक हो चुके हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत थी कि इस भाई के दोनों पाँव सुन थे शुगर के कारण, और वो भी अब पैरों की सुन खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और गांव में आप कैसा फील कर रहे हो अभी? गांव में अच्छा है, 50% ठीक हो चुके हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में। शुगर मेरा इतना था कि मैं उठ नहीं सकता था। अभी शुगर इतना कंट्रोल है कि मैं बगैर किसी सहारे और बगैर लाठी लिए चल भी सकता हूँ, बैठ उठ भी सकता हूँ, कुर्सी पे भी बैठ सकता हूँ। इतना मेरा शुगर कंट्रोल आ गया करीब 20 दिन के अंदर। मैंने 1 डब्बी दवाई खाई है, गोलियाँ हैं, उन गोलियों की वजह से बिल्कुल शुगर कंट्रोल है। तो इतना होता था मेरे शरीर के अंदर कि मैं खुद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका था। और अब क्या कह रहे हो? अभी मैं जीने की तमन्ना हो गई मेरी। अरे वाह, वेरी गुड, जीने की तमन्ना हो गई है भाई। तो नरेंद्र खटकड़ जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र भाई, जब आप इसको लेकर के आए थे तो क्या लग रहा था आपको? आप किस विश्वास पे लेकर के आए थे? वो था राजस्थान में किसी अपने पर्सनल काम से, और अचानक मौका बैठ गया कि मैं इसके घर पर जाने का मेरा टाइम बैठ गया। इसकी क्या ये आपके जानकार थे क्या ये पहले? नहीं, बिल्कुल मतलब कि अचानक हुआ। ना मेरा जानकार था, ना मेरा रिश्तेदार था। मैंने इसकी हालत देख के राजकुमार जी और भाई संजय से बात करके इनकी सलाह मशवरा लेके मैं इसको उठा ले आया और इसकी जान बच गई। लगभग 20 दिन के अंदर अंदर इसकी 60-70% यू ओके हो गया। नहीं, बिल्कुल 0 था। इसके घर से उचाना पहुंचने की भी हमने तसल्ली नहीं थी। इन्होंने इतना जल्दी जो है रिकवरी किया है इस जख्म को कि मैं इसकी बुरी जो ना प्रशंसा करूंगा। और बस भाई 1 हफ्ता की और बात है, 1 हफ्ता के बाद इसको कुछ भी एक बार दिखाओ संजय भाई, थोड़ा सा इनका जख्म दिखाओ बड़े गारे बारीकी से। पहले का जख्म देखिएगा और इस वक्त का जख्म देखिएगा। ये है आयुर्वेद की ताकत। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि आयुर्वेद में इलाज नहीं है, हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद में जो इलाज है दुनिया में किसी भी प्रकार जो है किसी और दवा में नहीं है। तो आयुर्वेद पे विश्वास रखिए। परहेज, घूमना, सैर करना और नियम रूप से दवाई लेना और अपनी दिनचर्या में अगर आप बदलाव करते हैं तो शुगर आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। क्यों उसने भाई, शुगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बहुत गंभीर जख्म जो थे वो संजय भाई ने भरे हैं। हाँ, इनके बगैर मेरी मदद अधूरी थी और मेरी बगैर इनकी मदद अधूरी थी। तो हमने दोनों ने मिलकर इस आश्रम का नाम रोशन करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया। और जैसे नरेंद्र विश्वास के साथ लिया था, उनका विश्वास इस ब्रिज को देख करके कायम रहा। क्यों संजय भाई, ऐसा ही है। और बाबा भगवान दास वृद्धाश्रम ये है, यहाँ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। जो भी वृद्ध यहाँ रहते हैं, हमने कभी उनसे पूछा है तो उनका कहना ये है कि जैसे हमें घर में सुविधा थी वो है। और खाने पीने की बात करें, शायद घर में हमें वो कभी भोजन नहीं मिला जो यहाँ आश्रम में हमें मिला है।
क्योंकि यहाँ खाने पीने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहती और नरेंद्र भाई जो है खुद इनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त। नंबर भी दो।